वेलकम टू माई चैनल। ये रहे मेरे इम्पोर्टेंट नोट्स। तो जैसा कि हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ था पीपीएससी एफएससी टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, तो ये मेरे नोट्स हैं, यहाँ से प्रिपरेशन की थी मैंने। तो ये देखें, इसके ऊपर मैंने स्टेप बाय स्टेप बंडल्स बनाए हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की नोट्स हैं। इससे नीचे देखें तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के हैं, और इसी तरह नीचे देखें तो हमारे पास ये सारे नोट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कुछ कर चुका हूं। तो इसी तरह इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आज हमने लेके चलना बेसिकली, आज हमारा जो पैकेट होगा वो क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक और सिंपल वे में यहाँ पे नोट्स शेयर करते हैं आपके साथ। चलें स्टार्ट करते हैं। तो और आज के पैकेट के अंदर जो नोट्स हैं मेरे क्वांटम मैकेनिक्स के, मेरा नाम है हसन नवाज़। तो इसको लेके चलेंगे सिंपल एंड इजी वे में। तो इसको जस्ट मैंने आप लोगों के साथ समराइज़ करूँगा। क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखें बॉस, ये जस्ट टोटल 3 पेजेस हैं। अगर ये 3 पेजेस भी, लास्ट वाला पेज भी बिल्कुल ब्लैंक है, जस्ट आप ये बेसिकली 2 पेजेस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक एमसीक्यू सारे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ रहना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, क्वांटम मैकेनिक्स में से आपने ऑपरेटर्स को याद रखना है। ठीक है, ऑपरेटर्स अब क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास इसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं। यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, पी ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस एओटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, और इसको दूसरी फॉर्म भी है माइनस एओटा एच कट ओवर डेल्टा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जी एक्सिस, तीनों यहाँ पे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड आ सकता है। अगर हम सिंपली वन डायरेक्शन में लेते हैं, बात करते हैं, तो इसलिए एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर हम जनरलाइज लिखेंगे जिसमें एक्स वाई जी तीनों आ जाएंगे, तो इसलिए फिर डेल्टा का यूज़ कर लेते हैं। पार्शियल और पार्शियल एक्स की जगह डेल्टा को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे एओटा एच का पार्शियल और पार्शियल टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो टाइम डिपेंडेंट होती है। टाइम डिपेंडेंट होती है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे पार्शियल टी को यूज़ किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात यही पूछा जाता है कि एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, एओटा एच कट पार्शियल और पार्शियल टी, इस चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है कि मोमेंटम के साथ रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का, पी स्क्वायर ओवर 2m। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इसको हम इस फॉर्म में भी और इस दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एनर्जी का ऑपरेटर बेसिकली होता है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। नेक्स्ट बात करें पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर की बात करें तो V यहाँ पे आर सब्सक्रिप्ट में यूज़ करेंगे, साई इज इक्वल टू वी सब्सक्रिप्ट में आर यूज़ करेंगे और साई, दिस इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। नेक्स्ट बात करते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बात करें तो इसमें हमारे पास एच इज इक्वल टू माइनस एच कट ओवर 2m डेल्टा स्केयर प्लस वी, दिस इज़ नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रोडिंगर ऐसी इक्वेशन भी इसको समटाइम कह देते हैं शॉर्ट कट फॉर्म में। तो इसकी इक्वेशन कौन सी होती है, एओटा एच कट पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट ओवर 2m पार्शियल डबल डेरिवेटिव ऑफ साई, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे प्लस वी और इसके साथ साई, दिस इज़ नोन एज श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो इसको अगर हम मिल्टन की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है, हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास हैमिल्टन की फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, तो इसको आगे भी आपको बताता हूँ हैमिल्टन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास शॉर्टकट फॉर्म में है, हमारे पास ये पार्शियल यहाँ पे एच कट स्केयर पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, दिस इज इक्वल टू ई एच कट, यहाँ पे ई साई है। तो बेसिकली हमारे पास शॉर्टकट फॉर्म में आ जाएगी इन केस ऑफ हैमिल्टन, एच म्यू इज इक्वल टू ई म्यू। ठीक है, दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन इन दी हैमिल्टन फॉर्म, एच म्यू इज इक्वल टू ई म्यू। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे जब एनर्जी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे इनके ऊपर। ठीक है, ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ये फॉर्म किस चीज़ के इक्वल होती है, तो ये हम एनर्जी ऑपरेटर से देखेंगे तो हमारे पास ई इज इक्वल टू एच या एच इज इक्वल टू ई की फॉर्म में हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ द हैमिल्टन ऑपरेटर। अब ये इक्वेशन जो हमारे पास टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कहलाती है। अब हम बात करें फर्दर, दिस इक्वेशन गेव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल पोजीशन एंड टोटल एनर्जी बाय यूजिंग दी वेव फॉर्म। अब पार्टिकल्स की एज ए वेव फॉर्म अगर उसको मान के लेके चलें तो हम इस इक्वेशन से हम पार्टिकल्स की पोजीशन एनर्जी को, टोटल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर द नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब वो पार्टिकल जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं करते। मतलब अगर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं या अप्रोक्सीमेट मूव करते हैं, तो उनके ऊपर हम इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। वो इसके बाद फिर डायरेक्ट इक्वेशन और फर्दर इक्वेशन उसके ऊपर हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं, इसलिए कहता है कि ये पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो
यहाँ पे फर्दर बात करें, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होती है, ठीक है। ये कौन सी होती है, इसमें देख लेते हैं। दिस इज आल्सो नोन, इसको हम स्टेशनरी स्टेट इक्वेशन भी कहते हैं। और इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास पार्शियल स्केयर साई ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस 2m ओवर एच कट स्केयर इनटू ई माइनस वी, हियर ही इज द एनर्जी, और यहाँ पे वी पोटेंशियल एनर्जी इनटू साई इज इक्वल टू 0। अब दिस इज नोन एज स्टेडी स्टेट इक्वेशन या स्टेडी स्टेट फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन या दिस सोल्यूशन, दिस इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन यूज्ड व्हेन द सिस्टम स्टेशनरी, जब सिस्टम हमारा स्टेशनरी होता है, ठीक है, उस वक्त हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास एंड द एनर्जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, एनर्जी जो होती है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, एंड ओनली पोजीशन के ऊपर सिर्फ डिपेंड करती है। ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, हमारे पास आ जाता है इफ़ द पार्टिकल इज कन्फाइंड इन द इनफिनाइट कोऑर्डिनेट या मीडियम या कोऑर्डिनेट के अंदर, देन साई विल बी द सिंगल वैल्यू, ठीक है। अगर हमारा पार्टिकल है वो फिनाइट मीडियम के अंदर कन्फाइंड है, उसके अंदर मतलब लिमिटेड है, उसके अंदर मतलब वो उसके अंदर से बाहर नहीं आ रहा, ठीक है, उसके अंदर है, तो देन दिस हमारे पास साइन यहाँ पे सिग्मा, ये सॉरी जो साई है जो वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, विल गिव द सिंगल वैल्यू कंटिन्यूस एंड द फिनाइट एंड एनर्जी इज कॉल्ड द आइगन वैल्यूज, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है, सिंगल वैल्यू देती है और कंटिन्यूस एंड फिनाइट सोल्यूशन उसके बारे में एनर्जी वैल्यू देगी, तो ये बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट सेकंड पेज की बात करते हैं। अभी यहाँ पे आ जाता है वेव फंक्शन क्या होता है। बेसिकली हमारे पास वेव फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट करते हैं, मस्ट बी फिनाइट होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है, और नॉर्मलाइज्ड हो। ये बातें वेव फंक्शन के लिए ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जाती हैं। और ये फिनाइट का मतलब नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशन इन द हैमिल्टन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू यहाँ पे साई, पहले हमने यहाँ पे आप डिस्कस कर चुके हैं, एच हैमिल्टन इज द एनर्जी और साई यहाँ पे वेव फंक्शन है, ठीक है। इसको म्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समटाइम शॉर्टकट इस तरह भी लिख देते हैं। तो बेसिकली पहले भी हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे कम्यूट ऑपरेटर क्या होता है, नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर क्या होता है, ये भी लास्ट टाइम पीपीएससी और एफपीएससी के एग्जाम के अंदर ये कई बार एमसीक्यूज पूछा गया है। अब कम्यूट ऑपरेटर कौन सा होता है, ए और बी हमारे पास दो, हमारे पास ये हमारे पास फंक्शंस हैं, मतलब ये इसके ऊपर ए और बी हमारे पास जो ऑपरेटर्स समझ लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये बी ए बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल आ जाए, ठीक है, मतलब इनकी सेम आइजन फंक्शंस हैं ये आपस में। उस वक्त अगर ये दूसरी साइड पे जाके इक्वल टू के माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, डिफरेंट आइजन फंक्शंस आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द हमारे पास, ये हमारे पास कम्यूट फंक्शन होते हैं। अगर नॉन कम्यूट ऑपरेटर कौन से होते हैं, जब ये नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो उसी तरह अब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, अगर बी इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नोन एज नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आइजन वैल्यू फॉर ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑल द रियल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइजन वैल्यूज ऑफ द हर्मिशन ऑपरेटर जो होती हैं उनकी वैल्यूज जो होती हैं आइजन वैल्यूज रियल्स होती हैं। ये कई बार एमसीक्यूज पूछा गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं पॉली एक्सप्लेन प्रिंसिपल क्या होता है। No two electrons in an atom can have the same set of the quantum number. This statement is known as Pauli exclusion principle. वेरी इंपॉर्टेंट। अब डायरेक्ट नोटेशन क्या होता है, यहाँ पे बारा लिखा हुआ है, बारा जो होता है एक यहाँ पे राइट साइड पे एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके बाद हमारे पास ए या कोई भी ऑपरेटर, उसके बाद फिर यहाँ पे लेस देन का सैम्बल या ग्रेटर लेस देन का सैम्बल आ जाएगा। उसके बाद किट किस तरह यूज़ करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक लाइन आ जाएगी, इसको बार कहते हैं, और इसके बाद बी ऑपरेटर, उसके बाद फिर ग्रेटर देन का सैम्बल आ जाएगा। और यहाँ पे ये बेसिकली डायरेक्ट नोटेशंस कहलाती हैं। एनर्जी लेवल्स ऑफ द हर्मिशन ऑसिलेटर्स के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ई एन इज इक्वल टू इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एच कट और यहाँ पे ओमेगा। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है अप टू सो ऑन। और यहाँ पे अगर हम बात करें पॉइंट या 0 एनर्जी की बात करें तो उस वक्त एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/h कट ओमेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीपीएससी में ये 2022 में, 2024 में, 2020 में ये एमसीक्यूज पूछा हुआ था। इसको आपने नोट कर लें, और जिन्होंने एग्जाम दिया उनको भी पता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये क्वांटम मैकेनिक्स, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स का ये है। ई नॉट 0 पॉइंट एनर्जी की बात करते हैं तो 1/2 h कट ओमेगा के लिए इक्वेशन को यूज करते हैं। अब ये एनर्जी बेसिकली क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आ क्वांटम मैकेनिकल फिजिकल सिस्टम में हैव, मतलब जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जो रखता है मिनिमम एनर्जी, उसकी वैल्यू ये होती है। इट इज़ द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, इसको ग्राउंड स्टेट एनर्जी का नाम भी देते हैं। और आइजन वैल्यू ऑफ एन आइसोट्रोपिक ओसिलेटर के लिए ई इज इक्वल टू
n+3/2 इंटू एच कट ओमेगा। ये आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर के लिए ये क्वेश्चन होती है, लेकिन मोस्टली यही पूछी जाती है। आप इसको भी याद रखेंगे। इट इज़ एनर्जी, यहाँ पे या इसको हम कहते हैं ये डिस्क्रीट एनर्जी है बेसिकली। फर्दर बात करते हैं, हमारे पास आ जाता है हमारे पास द जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बाउंडेड, मतलब जो ट्रैप्ड होती है एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी इन अ बॉक्स के अंदर वन डायमेंशन की बात करें तो ये होती है हमारे पास फार्मूला। तो यहाँ पे ई एन इज इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर ओवर 2m एल स्केयर आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास इसको एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास एनर्जी आ जाएगी फॉर पार्टिकल इन अ ट्रैप एट द बॉक्स। कम्यूट, यहाँ पे मेरे रिलेशन की बात करें तो हमारे पास एक्स, यहाँ पे मोमेंटम इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करेंगे, इज इक्वल टू एच कट आयोटा एच कट साई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जितने भी हमारे पास ये फंक्शंस होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास इसके अलावा y आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा, या दूसरे कोई फंक्शन आ जाएंगे वो जीरो होते हैं, लेकिन सिर्फ इसकी वैल्यू ही आती है, x और px की वैल्यू ही आती है। बाकी जितने भी रिमेनिंग फंक्शन होते हैं, कोई रिलेशन पूछा जाए, कोई प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएगी, उसका आंसर जीरो ही आएगा। ये आपने बात याद रखनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास l क्रॉस l, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, l क्रॉस l इक्वल टू एओटा एच कट l की बात करते हैं, ठीक है। तो या एओटा एच कट एल की इक्वल आ जाएगा आइजन वैल्यू ऑफ द एल जेड ऑपरेटर की बात करें तो इसके हमारे पास रिलेशन आता है, रिजल्ट आता है एम एच कट के इक्वल आता है। अगर हम बात करते हैं आइजन वैल्यू ऑफ एल स्केयर ऑपरेटर की बात करें तो एल इंटू एल प्लस 1 इंटू ए एच कट का स्केयर। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू, यहाँ पे एम सी क्यूज़ हैं। और फर्दर बात करें, यहाँ पे हम फर्दर चीज़ों को लेके चलें तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन हम यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। अब बोर्न अप्रोक्सीमेशन क्या होती है? इट इज़ वैलिड फॉर द वीक पोटेंशियल के लिए ये वैलिड होता है एंड हाई एनर्जी के लिए ये वैलिड होता है। बोर्न अप्रोक्सीमेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्दर बात करें तो ऑप्टिकल थ्योरम क्या होता है, यहाँ पे ये करली इज इक्वल टू एच पाई ओवर के, यहाँ पे एल एन एफ इंटू थीटा, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल थ्योरम। नॉन डीजनरेट सिस्टम कौन सा होता है? जिनकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। और यहाँ पे डीजनरेट सिस्टम कौन सा होता है? जिसकी एनर्जी जो होती है वो सेम नहीं होती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेरे नोट्स थे। तो फर्दर कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनको भी देख लेते हैं साथ इसके। तो इफ़ अगर हम बात करते हैं कि इफ़ वन आइजन फंक्शन जो है, इफ़ वन आइजन फंक्शन जो होगी उस वक्त हमारे पास बात कर रहे हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि हमारा जो है डीजनरेट सिस्टम होगा। अगर हमारे पास मोर देन वन आइजन फंक्शन होगा तो उस वक्त नॉन डीजनरेट हमारा सिस्टम होगा। और उसके बाद पोजीशन ऑपरेटर की बात करें, इन द मोमेंटम स्पेस की बात करें, एच कट एओटा एच कट डेल्टा पी। अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल फॉर द हर्मिशन ऑसिलेटर की बात करें तो 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे। ये क्वांटम मैकेनिक्स, इसके अंदर मैंने जितने भी पॉसिबल ये 3 पेजेस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इनको आप अच्छे से कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखें। आपको बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को करने की ज़रूरत नहीं है, सारा बेसिक नॉलेज इसके अंदर मैंने 3 पेजेस के अंदर मैं आपके साथ क्वांटम मैकेनिक्स शेयर कर चुका हूँ। तो इनको आप करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। क्वांटम मैकेनिक्स की आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आप लोग ईजीली इसको कर लेंगे, कवर अप हो जाएंगी आपकी चीज़ें। तो इसको देखें आप, और ये देखें, इन चीज़ों को देख लीजिए। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं स्मार्ट डाटा आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। तो ये सारे नोट्स जो मेरे इसके अंदर भी नोट्स वगैरह हैं, ये सारी इन चीज़ों को मैं समराइज़ आप लोगों के साथ कर चुका हूं। यहाँ पे बात यहाँ पे देखें, देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्लांस की वैल्यू आ जाती है, प्लांस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। और उसके बाद आप याद रखेंगे यहाँ पे मैक्स प्लांस, उसके बाद उसका रिलेशन, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन, नील बोहर की कुछ यहाँ पे बेसिक बातें बताई गई हैं। वीडियो को पॉज करके इनको भी आप देख सकते हैं। ये यूनिक डाटा है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 4 वीडियोज़ का पूरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वो वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट चीज़ें वही हैं जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। लेकिन फिर भी अगर फर्दर आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो अब यहाँ से इनको चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास शेडिंगर इक्वेशंस आ जाती हैं, उनको डिफरेंट फॉर्म में। ये स्मार्ट वर्क, स्मार्ट नोट्स, स्मार्ट वे में आप लोगों को तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ये हैमिल्टन और ये हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस क्या होती है, डायरेक्ट नोटेशन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद पास्टुलेट्स क्वांटम मैकेनिक्स के ये भी वीडियोज़ आप लोगों के साथ इसके बारे में बना चुका हूँ पहले से। कम्यूट रिलेशन क्या होता है, ये कम्यूटेशन रिलेशन, उसके बाद नॉन कम्यूटिंग रिलेशन, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जिनकी प्रॉपर्टीज इक्वल टू 0 होती है, जिनकी 0 नहीं होती, एल जेड ऑपरेटर और उसके बाद एल स्केयर ऑपरेटर की वैल्यूज़ आप लोगों ने याद रख लेनी है, ठीक है। तो ये बेसिक नोट्स हैं। ये वन डायमेंशनल, ये श्रोडिंगर इक्वेशन फिर आ गई यहाँ पे, ये मैं चीज़ें बता चुका हूँ। तो इन चीज़ों को आपने ये भी पढ़ा होगा, पोटेंशियल वेल्स वगैरह, और उसके बाद फिनाइट, इनफिनाइट, और उसके बाद
ये वैल्यूज़ आप लोगों को अभी मैंने बताई हैं अपने स्मार्ट्स नोट्स के अंदर। तो ये मेरे कहने का मतलब है इन चीज़ों को अगर आप यहाँ से अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको ये इतने सारे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें मैंने समराइज़ करके इन 3 पेजेस के अंदर क्लोज़ कर दी हैं।